दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच हुए मुकाबले में रोमांच को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जॉस बटलर और संजू की तूफानी बल्लेबाजी के बाद फिलिप्स और अब्दुल समद ने बल्लेबाजी से कर दिया चमत्कार। जी हां दोस्तों, जॉस बटलर और संजू ने तूफानी बल्लेबाजी कर हैदराबाद को परेशान किया, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मुकाबले में रोमांच बनाया और अंत में फिलिप्स के साथ मिलकर अब्दुल समद ने एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान को दिला डाली। तो आखिरकार कैसे अंतिम ओवर में अब्दुल समद ने हैदराबाद को नामुमकिन सी जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हैदराबाद की जीत के हीरो कौन रहे, अब्दुल समद, ग्लेन फिलिप्स या फिर अभिषेक शर्मा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हैदराबाद और राजस्थान के बीच आईपीएल 2023 का 52वां मुकाबला राजस्थान के घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो लगभग सही साबित हुआ, क्योंकि पहली बल्लेबाजी कर 214 रन राजस्थान ने बनाए थे, लेकिन इस मुकाबले को हार गए। आपको बता दें कि इस मुकाबले में हैदराबाद 2 बदलाव कार्तिक त्यागी और हैरी ब्रुक की जगह विक्रांत शर्मा और फिलिप्स के रूप में किया था। तो वहीं राजस्थान की टीम 3 बदलाव के साथ उतरी, जहां ट्रेंट बोल्ट, एडम जाम्पा और देवदत्त की जगह पर जो रूट, मुरुगन अश्विन और कुलदीप यादव की एंट्री होती है। इस मुकाबले में राजस्थान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की सलामी जोड़ी ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने की, जहां पहले ओवर में यशस्वी ने 2 चौके के साथ 9 रन बटोरकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने बटलर के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 54 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में मार्को यानसेन ने जबरदस्त गेंदबाजी कर यशस्वी जायसवाल को नटराजन की रणनीति के तहत हाथों कैच आउट करा दिया और इस दौरान यशस्वी जायसवाल 18 गेंदों पर 195 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 2 छक्के के साथ 35 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान संजू सैमसन आए थे और ऐसे में कप्तान संजू सैमसन ने बटलर के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया, जहां पावर प्ले में 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए थे और दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी कर 74 गेंदों पर 138 रनों की साझेदारी की, जहां पर जॉस बटलर ने 10 ओवर में 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से संजू सैमसन ने 18वें ओवर में 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच जॉस बटलर अपना शतक लगाने में नाकामयाब रहे, जहां 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन हैदराबाद ने फैसले को पलटवा दिया और इस दौरान जॉस बटलर 59 गेंदों पर 162 के स्ट्राइक रेट से 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 95 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए इस दौरान हेटमायर 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी तरफ से संजू ने 174 के स्ट्राइक रेट से 38 गेंदों पर 4 चौके और छक्के की मदद से 66 रनों की नाबाद पारी खेले, जिसके चलते राजस्थान की टीम ने 214 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे, जो इस दौरान मैदान पर आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी बन गया था। हालांकि हैदराबाद के लिए मार्को यानसेन और भुवनेश्वर कुमार को 1-1 विकेट मिला, तो वहीं 215 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल हुए नटराजन की जगह अनमोल प्रीत सिंह और अभिषेक शर्मा की नई सलामी जोड़ी ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत ट्रेंट बोल्ट की गैर मौजूदगी में संदीप शर्मा ने की, जहां पर उन्होंने मात्र 4 रन दिए। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी का पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया, लेकिन इसी बीच पावर प्ले के अंतिम ओवर में युजवेंद्र चहल ने अनमोल प्रीत सिंह को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करा दिया और 51 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां पर अनमोल प्रीत सिंह 25 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 132 के स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाकर कैच आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी आते हैं। हालांकि पावर प्ले में 52 रन बनते हैं, लेकिन इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को संभाला और 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों पर छक्का लगाने के साथ 13वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच अगली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने वापसी करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करा दिया और इस दौरान अभिषेक शर्मा 34 गेंदों पर 162 की स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 55 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन आते हैं, जिन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच 16वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को बटलर के हाथों कैच आउट कराया और इस दौरान हेनरिक क्लासेन ने 12 गेंदों पर 217 के स्ट्राइक रेट से 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 26 रन बनाकर बटलर के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए राहुल त्रिपाठी आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अश्विन की जगह शामिल हुए मैकॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन इसी बीच जीत के लिए जब 3 ओवर में 44 रनों की आवश्यकता पड़ी तो युजवेंद्र चहल ने महत्वपूर्ण ओवर डालकर मुकाबले को पलट दिया था, जहां उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे राहुल त्रिपाठी को यशस्वी जायसवाल के हाथों बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट करा दिए, जहां पर 29 गेंदों पर 163 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 47 रन बनाने के बाद जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए फिलिप्स मैदान पर आते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा झटका उन्होंने कप्तान एडन मार्क्रम को 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए दे दिया, जहां पर विरोधी कप्तान ने डीआरएस की मांग की थी, लेकिन डीआरएस चला गया व्यर्थ में और अंपायर को फैसला नहीं बदलना पड़ा, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद आते हैं। हालांकि 2 ओवर में जीत के लिए 41 रनों की आवश्यकता थी और इस बीच गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव के सामने फिलिप्स ने लगातार 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बटोरे, लेकिन इसी बीच बल्लेबाज फिलिप्स को कुलदीप यादव ने हेटमायर के हाथों कैच आउट कराया और इस दौरान फिलिप्स ने 7 गेंदों पर 358 के स्ट्राइक रेट से 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसेन आते हैं। हालांकि अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और ऐसे में गेंदबाजी के लिए कप्तान संजू सैमसन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मैकॉय के पास न जाते हुए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा के पास चले गए। इस दौरान पहली ही गेंद पर अब्दुल समद का कैच छोड़ दिया गया, तो वहीं दूसरी गेंद पर बाउंड्री पर जो रूट ने भी कैच छोड़ा और छक्का हो गया। पहली गेंद 2 रन आने के बाद दूसरी गेंद पर छक्का आया तो तीसरी गेंद पर भी 2 रन आए थे। इसके अलावा चौथी और 5वीं गेंद पर 1 रन को देखते हुए मिला। हालांकि अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता पड़ने पर संदीप शर्मा ने अब्दुल को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया और जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच अंपायर का इशारा नो बॉल के रूप में देखने को मिला, जिसके बारे में हैदराबाद के खेमे में खुशी लौट गई थी और फ्री हिट पर संदीप शर्मा के सामने अब्दुल समद ने छक्का लगाकर हैदराबाद को 4 विकेट से जीत दिलाई। इस दौरान अब्दुल समद 7 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 243 के स्ट्राइक रेट से 17 रन और मार्को 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद रहे और हैदराबाद ने 217 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए थे। राजस्थान के लिए युजवेंद्र चहल ने 4, अश्विन और कुलदीप ने 1-1 विकेट हासिल किया और ऐसे में 4 विकेट से जीत के बाद फिलिप्स मैन ऑफ द मैच बनते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हैदराबाद की जीत के हीरो कौन रहे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।